हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एलटी शिक्षक भर्ती है जिसमें रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है। तो उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक आसानी से वीडियोस पहुंच सके। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है जिसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर का चयन कीजिए। अब इसमें जो शब्द है इसका संबंध हमने देखना है। जैसे मुख है, मुख जो होता है वह कार्य किसके लिए होता है? अभिव्यक्ति के काम आता है, यानी कि मुंह से क्या किया जाता है? अभिव्यक्ति की जाती है कोई भी चीज। उसी प्रकार से संगीत, संगीत जो है, संगीत से क्या होती है? ध्वनि निकलती है। कहीं पे भी क्या होता है, संगीत अगर कहीं पे प्रस्तुत किया जाता है उससे क्या होती है? ध्वनि निकलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि। ठीक हो क्या? और उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसमें 1 से 4 तक के जो रहेंगे कूट शब्द इसमें दिए गए हैं। तो इन्हीं कूट जो शब्द हैं इनको हमने इसमें देखना है। तो अगर बात करें, जैसे गुड का बैड है, ठीक हो गया, यानी कि विपरीतार्थक इसमें शब्द हम देख सकते हैं। जैसे गुड है यानी कि अच्छा का बुरा है, गुड का बैड है। उसी प्रकार से रूफ, रूफ यानी कि छत, छत का क्या होगा? नीचे फ्लोर। तो छत का क्या हो जाएगा? फ्लोर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है AGIOE क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या किया गया है? देखो, इसमें +8 हो रखा है, यानी कि +8 किया गया है। जैसे अगर बात करें ए में +8 करेंगे, आई 9वें स्थान पे कौन सा आ जाता है? आई आ जाता है। उसी के बाद ई में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ई में 8 जोड़ने के बाद ई कौन से नंबर पे रहता है? 5वें नंबर होता है। 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कौन कितने नंबर? 13 आता है। और 13वें नंबर पे जो रहता है अक्सर अगला कौन सा रहता है? एम रहता है। और उसके बाद के में अगर 8 जोड़ें, ठीक है, के का जो स्थान अगर बात करें, के का जो स्थान रहता है वो कौन सा रहता है? 11वां रहता है। ठीक हो गया। अगर 11 में हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है? अगला अक्षर जो इसमें आ जाएगा वो कौन सा आएगा? एस आएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा होगा? बी। ठीक हो गया। यानी कि जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा क्या आएगा? एम और एस आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या किया गया है? देखो, जैसे इसमें आया है क्या? 6, 18 और उसके बाद 4 और क्वेश्चन मार्क। देखो, अगर बात करें यहाँ पे 6 दूना, अगर 6 तियान 18 करें और 4 तियान 12 करें, 12 इसमें ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पे किया क्या गया है? देखो, ये जो अंक है, ये जो अंक है इसका आधा किया गया है। यानी कि 6 जो है, पहले अंक का 6, 6 का आधा कितना होता है? 3। 3 का कितना? 3 का क्या किया गया है? वर्ग। 3 का वर्ग करें तो 3 तियां 9 प्लस 9 का दुगुना किया गया है, यानी कि गुणा 2 करा गया है। तो कितना आ गया है? 18 आया है। उसी के बाद अगर हम देखें 4, 4 का अगर आधा करें 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है? 4। और 4 का अगर दुगुना करें तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द संख्या व अक्षर का चयन कीजिएगा। यानी कि जो इसमें भिन्न है उसका चयन हमको करना है। तो इसमें देखो, जैसे पहला है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। अब इसमें देखो, सभी ये क्या है? राज्य हैं। कौन कौन से? मिजोरम राज्य है, सिक्किम राज्य है, मणिपुर राज्य है। लेकिन जो कोहिमा है वह क्या है? राजधानी है। किसकी है? नागालैंड की है। तो इसमें भिन्न जो अलग है इसमें उसको हम चयन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें भी क्या है? ये जो है इसमें भी हमने भिन्न छांटने हैं अलग से। देखो, इसमें क्या है? 4, 66, 9, 731, 10, 1002 और 3 और 30। तो इसमें देखो, सीधे सीधे निकल के अगर देखें, इससे करें, इसको विभाजन अगर इसका करें 4 से 66 पूरी बार विभाजित नहीं होता है। ठीक हो गया। अगर करें भी तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक हो गया। यानी कि 4 एकम 4 उत्तरा कितना? 2 और यहाँ से 6, 4 9 8, 4 3 12, 4 चौको 16।
4 पंचे 20, 4 छक 24, यानी कि फिर भी 2 शेष इसमें बच जाता है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से ये भी विभाजित नहीं होता है, ये भी नहीं होता, लेकिन जो 3 है 3 से 30 पूरी बार विभाजित हो जाती है, यानी कि 3.30 पूरी बार विभाजित हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमने भी भिन्न छांटने हैं, इनके विपरीत जो शब्द हैं उनको देखना है। इसमें देखो वाई एक्स, पी क्यू, के जे और सी बी। तो इसमें जो भिन्न है वो क्या है, पी क्यू है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे पहले जो अक्षर आ रहा है वाई, उसके बाद जो अगला अक्षर आ रहा है उससे पहले का अक्षर आ जा रहा है। ठीक हो गया। तो उसमें जो भिन्न है वो कौन सा है, पी क्यू है। ठीक हो गया, ये सीधे है, लेकिन और में क्या हो रहा है, एक अक्षर पहले और उसके बाद का अक्षर पहले आ जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या है, किंग दिया है, क्वीन दिया है, बिशप दिया है और मिनिस्टर दिया है। तो इसमें देखो जो ये सभी हैं, यानी कि क्वीन हो गया, किंग हो गया, बिशप हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, शतरंज के मोहरे हैं। ठीक हो गया, ये सभी के सभी 3 शतरंज के मोहरे हैं, लेकिन ये मिनिस्टर क्या है, ये शब्द इसमें अलग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 9 और 10 के लिए रहने वाला है। इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या अक्षर या अथवा शब्द आएगा उसको चयन हमने करना है। इसमें क्या है 40, 60, 47, 53, 54। ठीक हो गया। इसको लाइट कलर से कर लेते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है 40, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 54। अब इसमें देखो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें कितना है, यानी कि 40 में प्लस 20 हो रहा है, 60 आएगा। इसके बीच का अगर डिफरेंस देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि -13 हो रहा है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -6 हो रहा है, या प्लस सॉरी यहाँ पे +6 हो रहा है। फिर इनके बीच का देखें तो +1 हो रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब पहले चरण में तो निकल करके नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें सभी में डिफरेंस अलग अलग निकल करके आ रहा है। यहाँ पे 7 आ रहा है, इन दोनों का बीच का देखें 20 में से 13 अगर घटाएंगे, अब इसमें क्या हो रहा है, जोड़ना और घटाना हो रहा है। ठीक है, जुड़ रहा है और घट रहा है। अगर देखें 20 में से अगर 13 को घटा दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। उसके बाद -13 में +6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, -7 आएगा। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर जो संख्या है +6 +1, तो प्लस क्या आ जाएगा, 7 आएगा, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। अब अगली संख्या हमने क्या लेकर के आनी है, यहाँ पर -7 आनी चाहिए। अब -7 कैसे आएगी, यहाँ पर अगर -8 हो, अब -8 हो तो तभी यहाँ पर क्या आएगा, -7 आएगा, यानी कि +1 में -8 अगर घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -8 आएगा, -8 होगा, यानी कि 54 में अगर 8 घटाएंगे तो वो संख्या निकल करके आ जाएगा। तो 54 में हम 8 घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा, 46 निकल करके आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 46 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 46, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें भी देखो CMG FPJ ISM, इसमें क्या हो रहा है, देखो C है, C के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है, यानी कि C+3, यानी कि C+3, C में अगर 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F आता है। C कौन से स्थान पे आता है, तीसरे, और जो F आता है वो कौन से स्थान पे आता है, छठे स्थान पे आता है। उसके बाद F+3, यानी कि 6 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9वें स्थान पे क्या आता है, I आता है। ठीक हो गया, I आया है। उसके बाद I+9, 9+3, यानी कि 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12वें स्थान पे क्या आता है, 12वें स्थान पे आता है L। ठीक हो गया, यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो L रहेगी। अब देखो इसमें ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब क्या बच गए, ये 2 बच गए, A और D, इसमें दोनों में LL है। अब अगला देखते हैं M। अब M में +3 करेंगे P आ जाएगा, यानी कि M कौन से स्थान पर रहता है, 13वें स्थान पर रहता है, और 13 में अगर हम +3 करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, यानी कि 13 में +3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, P। ठीक हो गया, P कौन सा होता है, 16 में। फिर 16 में +3 करेंगे कितना, 19, और 19वें स्थान पे क्या होता है,
एस होता है, आया है। अब एस प्लस यानी कि 19 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 3 करने में 22, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी कौन सी आएगी, वी आएगी। ठीक हो गया, वी आएगी। अब वी इन दोनों में है अभी, और नेक्स्ट स्टेप को भी हम देखते हैं। अब उसके बाद जी में प्लस 3 करेंगे जे में प्लस 3 करेंगे एम, और एम कौन से स्थान पर रहता है, एम रहता है 13वें स्थान पे, और 13 में प्लस 3 करेंगे 16, यानी कि पी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, पी आएगी। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक हो गया। जो अगली संख्या यहाँ पे रहेगी एल वी पी इसमें रहेगी। अब अगला प्रश्न है, इसमें देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें दिए गए अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान में जो क्रम है इसमें रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यानी कि ए है, ए के बाद खाली स्थान है, उसके बाद बी है, फिर डबल ए है, फिर खाली स्थान है, फिर बी है, डबल ए है, खाली स्थान है, फिर बी है, ए है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक हो गया, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखो सिंपल सा क्या किया गया है, टोटल अगर क्वेश्चन देखें तो कितने रहने वाले हैं, इसमें टोटल रहेंगे 12 इसमें अक्षर हैं। अब 12 अक्षर हैं तो 4 4 का इसमें क्या बनाया गया है, पेयर बनाया गया है। तो 4 4 का इसमें पेयर बना हुआ है। ए के बाद जो अक्षर आता है क्या आता है, बी आता है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर उसके बाद और दोबारा बी आया है, और उसके बाद क्या हो गया, घट गया है। यानी कि ए बी बी और ए, एक पेयर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला जो पेयर है उसके बाद फिर क्या आ रहा है, ए, फिर उसके बाद और बी, फिर बी और ए, यानी कि 4 4 का सेम पेयर इसमें बना गया है। तो ए बी बी ए, अगला पेयर ए बी बी और ए, इस प्रकार से 4 4 के इसमें पेयर बने गए हैं। तो इसमें जो खाली स्थान है वहां पर सभी जगह पर क्या आने वाला है, बी बी आने वाला है। ठीक हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें जो पेयर बन रहा है 4 का, ए बी बी ए, 4 के 4 पेयर सेम बनने वाले हैं। खाली स्थान जो है वहां पे कौन कौन अक्षर आएगा, खाली बी यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखो इसमें है दिए गए शब्द के सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। सार्थक क्रम इसमें ज्ञात करना है कैसे, जैसे थका मादा या रात्रि, दिन, नींद, कार्य। तो सबसे पहले क्या होगा, दिन। ठीक हो गया, कोई भी कार्य कब होता है, दिन में होता है। दिन कौन से स्थान पे है, तीसरे। उसके बाद दिन में ही कौन से क्या होता है, कार्य होता है। कार्य कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे। उसके बाद कार्य करने के बाद क्या लगेगी, थकान लगेगी। तो थकान किस में है, 1 नंबर पे है। उसके बाद फिर थकान लगेगी तो रात्रि होगी, रात्रि होगी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर। रात्रि होगी तो नींद कब आती है, रात्रि में ही आती है, तो चौथे नंबर। तो 3 5 1 और 3 5 1 2 और 4, 3 5 कहाँ पर है, देखो 3 5 1 2 और 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखो इसमें क्या कुछ बताया गया है। एक पार्टी में आए 20 व्यक्ति प्रत्येक दूसरे को मात्र एक एक पेन देते हैं। यानी कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति आए हुए हैं, वो प्रत्येक एक एक को क्या करते हैं, एक एक पेन देते हैं। यानी कि प्रत्येक दूसरे को, यानी कि स्वयं न लेकर के, यानी कि एक व्यक्ति अगर दे रहा है तो अन्य 19 को वो क्या करेगा, पेन देगा। ठीक होगा, पेन देता है। परंतु उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है, कौन, हरी, इसके पास पेन नहीं है, वो किसी को भी पेन नहीं देता है। तो बताएं कि पार्टी में पेन टोटल कितने आए। देखो अगर बात करें टोटल व्यक्ति कितने हैं, 20। ठीक हो गया, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 20। और वो प्रत्येक क्या करते हैं, प्रत्येक दूसरे को क्या करते हैं, पेन देते हैं। यानी कि प्रत्येक दूसरे को देते हैं। तो 20 लोग हैं, प्रत्येक दूसरे को देते हैं, यानी कि खुद को नहीं देंगे, अन्य को देंगे। तो -1 हो जाएगा। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को भी पेन नहीं देता है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है किसी को भी पेन नहीं देता है, यानी कि खुद को भी नहीं देता और अन्य 19 को, यानी कि जो अन्य 19 हैं उनको पेन नहीं देता है। तो -19। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल देखें तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे 20 गुणा 19 -19। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे आ गया 0, फिर उसके बाद 2 से 2 9 18 और 2 एकम 2 एक 3, 380 -19। अब
380 में -19 करो तो कितना आ गया यहाँ पर 1 और 1 में से 7 यहाँ पे बचा 7, 7 में 1 गया 6 और 3 का 3, यानी कि टोटल पेन पार्टी में कितने होंगे 361 इसमें पेन रहेंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 4 बराबर डी तथा आर ई ए डी को कूट भाषा में 7 लिखा गया है, कूट भाषा में कितना लिखा गया है 7 लिखा जाता है, तो एच ई ए आर को कूट भाषा में कितना लिखा जाएगा। ठीक हो क्या। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर ये है इसको क्या किया जाए आर, आर जो आता है वो कौन से नंबर पे आता है, आर का स्थान क्या है 18 है। ठीक हो गया। एक बार इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि ये 7 कैसे आए। आर कौन से स्थान पे है 18वें, प्लस ई कौन से स्थान पे है 5वें, प्लस ए कौन से स्थान पे पहले, प्लस डी का स्थान क्या है चौथा, बराबर कितना 18 में 5 23, 23 के 24, 24 में 4 28। ठीक हो गया। कितना हो गया 28। अब 28 है तो इसमें क्या हो रहा है, ये कितने अंक हैं 4 हैं, यानी कि इसका स्थान जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, इसका जो कूट शब्द है 7 है। 7 कैसे आता है बट्टे 4, यानी कि 4 से भागा इसमें देंगे तो 4 7 28, यानी कि 4 से इसमें भागा दिया जा रहा है, तब जा करके इसका कूट ये आ रहा है। उस प्रकार हम एच ई ए आर को भी सॉल्व करेंगे तो एच जो होता है वो कौन से स्थान पर आता है, एच का स्थान है 8, प्लस ई का स्थान है 5, प्लस ए का स्थान है पहला, प्लस आर का स्थान है कितना 18। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 8 5 है 13, 13 1 है 14 और 14 में 18 कितना हो जाए है 32। कितना आ गया 32। अब इसको क्या कर देंगे, 4 शब्द हैं तो 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 8 को 32, यानी कि जो इसका सही आंसर निकल करके आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आएगा। डी का क्या होगा 8 होगा, तो इसका जो कूट शब्द होगा क्या होगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 का। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, इसमें गुणा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भागा, और प्लस का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है गुणा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 गुणा का अर्थ क्या है इसमें दिया हुआ है, गुणा का अर्थ इसमें प्लस 4 और भागा का अर्थ इसमें क्या रखा गया है गुणा, फिर उसके बाद 8 और माइनस का अर्थ क्या है भागा 4 और प्लस का अर्थ है इसमें क्या रखा गया है माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है भाग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 प्लस 4 गुणा 4 से 8 में कितना 2 बार माइनस 4। उसी के बाद अब इसको पूरे को कर देंगे 2 2 को 8 और 8 में 30 जोड़ा तो कितना हो गया 38, 38 में 4 घटा कितना हो जाएगा 30, 38 में 4 घटा 34। ठीक हो गया 34। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 34, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 16 17 के लिए ये है, 16 17 में क्या करना है निम्नलिखित प्रश्नों में से जो लुप्त संख्या होगी उसको हमने ज्ञात करना है। तो इसको देखो इसमें क्या क्या है 3 9 27 51 81, फिर उसका 6 18 54 और 162, उसी के बाद है 7 21 क्वेश्चन मार्क और 189। तो इसमें क्या है देखो 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81, उसके बाद 6 3 18 18 3 54 54 3 100 कितना होता है 62। उसी प्रकार से 7 है 7 7 3 21 21 3 21 3 कितना होता है 21 3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 63। इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्या होगा 63। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 63 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रखा है देखो इनको ऐड किया गया है, इनको ऐड किया गया है और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको पहले ऐड किया गया है, यानी कि 13 13 में 19 13
प्लस 19, 13 और 19 को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे आएगा 2 एक 3, 32, 32 आया। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें भागा दिया गया है कितने से, 8 से, यानी कि 8 चक्को 32, 8 से भागा देने में क्या आ गया, 4 आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। उसी प्रकार से 71 में 9 अगर देखें तो कितना हो जाता है, 80, और 80 को अगर 8 से भागा देंगे कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि 128, 128 में अगर 32 जोड़ दें कितना है, 30, 3 है यानी कि 160, और 160 में किससे भागा देंगे, 160 में 8 से, अगर 8 दूना 16, जीरो का 0, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, इसमें क्या है, रक्षित अपने स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व को में जाता है, यानी कि वो किसी स्थान पे है, यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व को जाता है, कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो ठीक अपने बाईं ओर, यानी कि ठीक ऊपर को मुड़ जाता है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर मुड़ता है। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, यानी कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो इसकी जो लंबाई है 4, इसकी 3। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, यानी कि अगर ये निकालना है, ये वाली अगर भुजा निकालनी है तो इसके लिए क्या है, त्रिभुज की अगर कर्ण निकालना है तो इसमें है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण का जो वर्ग निकालना है हमने, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जो है वो कितना है, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 को 16 प्लस 3 3 9, ठीक हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर कितना होता है, 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 आंसर में नहीं है, इसका कर्ण का वर्ग है। तो अगर वर्ग हटाना है हमने तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर देना होगा, वर्गमूल कर देना होगा, ठीक होगा। वर्गमूल कर देंगे तो वर्ग अगर हट जाएगा तो उसके बाद कर्ण बराबर कितना निकल कर क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, इसमें चित्र दिए हुए हैं। इसमें तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले डायरेक्शन से आप लोग इसमें कर सकते हैं, फिर उसके बाद दिशा के आधार पे कर सकते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से इसमें जैसे फिट बैठेगा वैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। जो लेखन सामग्री होती है और जो पेंसिल होती है वह एक ही उसमें आती है, ठीक हो गया। लेकिन जो आलू है वो सब्जी है, वो क्या है, अलग से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ही चक्र में लेखन सामग्री और पेंसिल आ जाएगी, लेकिन जो आलू है वो अलग से इसमें आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति में क्या किया गया है, यहाँ पे एक लंब है, उसके बाद ये 2 लाइनें ऐसे मिली हुई हैं। तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर ऐसे। तो ऐसी आकृति किसमें बनी हुई है, ऐसी आकृति किसमें है, डी में बनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न है, इसमें क्या किया गया है, यदि कागज को रेखांकित बिंदु के अनुसार मोड़ा जाता है और एक छेद किया जाता है तो वह खोलने पर कैसा दिखेगा, ठीक होगा। अगर उसको हम गोल करके मोड़ते हैं, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट उसमें मोड़ इस प्रकार से बीचों बीच ऐसे मोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जब वो ऐसे मुड़ जाता है तो उसको फिर और मोड़ देते हैं, यानी कि इतना ही बच जाता है। फिर उसके यहाँ पर अगर हम छेद कर देंगे, जैसे ही उसको खोलेंगे तो उसके चारों जगह पे क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, चारों जगह पे क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो इसका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिएगा जिसमें प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब इसमें किस आधार पे बनेगा, देखो जो ये आकृति है,
कभी भी अगर आप लोगों को परीक्षा में ऐसा आ जाता है तो आप सिंपल से क्या करें, उसको किसी पेपर में ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको क्या कर लें, ड्रॉ करने के बाद जोर जोर से घिसें, उसको पेन जोर से उसको घिसें ताकि उसकी लाइन खींच जाए। उसके बाद ठीक उसको उल्टा करें और उसके पीछे से देखें, तो उसके पीछे से जब हम देखेंगे तो उसकी जो जल आकृति आएगी, ये जो होगा ये यहाँ दिखेगा, ये जो है ये यहाँ दिखेगा। ठीक हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक होगा। उसकी जल जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, ऑप्शन सी की तरह बनेगी। आप लोग कर सकते हैं इसको देख कर की भी। उसके बाद इसमें जो है भिन्न आकृति का चयन कीजिएगा। इसमें भिन्न आकृति चयन करने हैं तो सभी में क्या है, त्रिभुज बने हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें लाइनें बनी हुई हैं, तो यही इसका भिन्न आकृति हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिएगा जो श्रृंखला को जारी रखे। तो इसमें ऐसी श्रृंखला देखनी है जो इसमें जारी रखे। सबसे पहले ये लाइन बनी है, उसके बाद एक लाइन इसमें खींच दी तो ये बन गया, उसके बाद एक लाइन जैसी और ऐड कर लेंगे ये बनेगा, उसके बाद जो अगली लाइन अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या सही आंसर, क्योंकि इसमें एक एक लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, इसमें है संबंध आकृति का चयन कीजिएगा। इनकी इन आकृतियों का संबंध हम लोगों ने इसमें देखना है किस प्रकार से है। जैसे ये है पहली आकृति, उसके बाद जो अगली आकृति है उसमें भी क्या है, एक इसमें सीधे वर्ग बनाया गया है। उसी प्रकार से अगर बात करें इसमें जो त्रिभुज है, इसमें फिर इसका विपरीत त्रिभुज आएगा। ठीक हो गया, यानी कि विपरीत त्रिभुज आएगा, उसी प्रकार से स्टार रूप में ये भी दिखेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका क्या सही आंसर। ठीक हो गया। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, ताकि जो 10 नंबर का रीजनिंग वाला पार्ट रहने वाला है वो आप लोगों का इस वीडियोज़ के माध्यम से कवर हो जाए। तो बने रहेगा चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।